जय हिंद साथियों। जैसे कि आपको पता है कि 1 जुलाई से 3 नए कानून जो लागू हो गए हैं। पहले आईपीसी, भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम चल रहे हैं। पर 1 जुलाई से भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता आ गई है और जो सीआरपीसी थी, क्रिमिनल प्रोसीजर दंड प्रक्रिया संहिता, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आ गई और जो एविडेंस एक्ट था भारतीय, वो उसके स्थान पे बीएसए आ गया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो बेसिकली इसको तीनों नए कानून लाने का मतलब था जो पुरानी बहुत सी सारी चीज़ें एडिट थी उस समय के हिसाब से, उस समय के लोगों के हिसाब से, उस समय की परिस्थिति के हिसाब से, तो वही आज की परिस्थिति के हिसाब से इसे चेंज करने के लिए बहुत समय से प्रयास किए जा रहे थे। काफ़ी एक जो चेंजेस भी हो गए और 1 जुलाई से लग भी गए हैं। 1 जुलाई से जो तीनों नए कानून लगे हैं, तो अब जो पहले अभियोग जो पंजीकृत होते थे, रजिस्टर्ड होते थे, वो भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत होते थे। 1 जुलाई से जो है वो जब आप एफआईआर देखेंगे तो उसमें भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अब दर्ज होगी। सीसीटीएनएस में संशोधन आ गया है वहाँ में भारतीय न्याय संहिता के चूज़ करने के लिए। पहले रजिस्टर्ड करते थे तो जो अगर हमको आईपीसी में लेना है तो भारतीय दंड संहिता वहाँ लिखा रहता है बाद में, तो उसको चूज़ करते थे। पर अभी भी भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अभियोग हैं वो रजिस्टर्ड हो रहे हैं। इसका कारण ये है कि जैसे इन तीनों का न्यायिक जो कानून हैं वो 1 जुलाई से लागू तो हुए हैं, पर ये तब दर्ज होंगे, जैसे भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत मामला तब दर्ज होगा जब घटना 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। 1 जुलाई से स्टार्ट होगी। अगर घटना 30 जून के पहले का है, 30 जून के 12 बजे के रात के पहले का है, तो भारतीय न्याय संहिता में उसका मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। ये एक जानकारी, इसलिए मैं ज़्यादातर मेरे वीडियो बनाने का स्पेशली मतलब यही है कि अब ऐसा नहीं है कि अब जो भी रजिस्टर्ड होंगी एफआईआर वो भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत होंगी। अभी भी जो 30 जून तक जो घटनाएँ हुई हैं उनमें मामला अभी भी भारतीय दंड संहिता के ही अंतर्गत, भादवी के ही अंतर्गत होगा। सीसीटीएनएस में अभी भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि घटना 1 जुलाई से ली जाएगी। 1 जुलाई के पहले की घटना होगी। जैसे अभी मेरे यहाँ दर्ज हुआ तो भारतीय भादवी के अंतर्गत दर्ज हुआ था, क्योंकि एक्सीडेंट की घटना थी जो पहले हुई थी, 1 जुलाई से बहुत पहले की हुई थी। तो उसमें चूँकि उसका एडमिट था तो चल रहा था प्रोसीजर उसका, वो मतलब एडमिट था, इलाज चल रहा था, तो इसलिए उन्होंने मामला दर्ज नहीं कराया होगा, पहले का था। तो उसके बाद उन्होंने अभी दर्ज कराया तो मामला भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दर्ज हुआ था। तो इसकी यही, और जैसे ये रहते हैं 3/4 दहेज वगैरह के, तो दहेज प्रथा में भी देखो लड़की को, जैसे है कोई महिला है, उसको प्रताड़ित मान लो बहुत पहले से किया जा रहा हो, अभी वो किसी कारण से दर्ज नहीं करा पाई, या फिर बहुत पहले उन्होंने किया हो, उसके बाद उन्होंने मामला सोचा होगा चलो कुछ बीच बचाव किसी ने कर दिया होगा, आपस में समझा लिया होगा, लेकिन फिर उसने मामला दर्ज कराया और घटना उसके साथ मारपीट पहले हुई है, उसके साथ दहेज की मांग जो है बहुत पहले से की जा रही है, तब भी मामला भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही होगा। और जैसे कोई न्यायालय से अभियोग दर्ज कराने के लिए आदेश लाया हो और उसमें भी घटना बहुत पहले की होगी, उसका भी मामला भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ही दर्ज होगा। और जो भारतीय न्याय संहिता है ये बेसिकली न्याय पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इसका जो मूल उद्देश्य है न्याय दिलाना है। पहले जो आईपीसी थी वो दंडात्मक कार्रवाई पे ज़्यादा निर्भर रहती थी, उसका फोकस जो दंडात्मक कार्रवाई पे था, पर इस बार जो न्याय संहिता आई है इसका मेन उद्देश्य न्याय दिलाना है लोगों को। और इसमें सबसे एक अच्छी चीज़ है, एक नई सेक्शन जो जुड़ी हैं 69 ये भारतीय न्याय संहिता में। उसमें ये था कि पहले कोई लड़का किसी लड़की के अफेयर में रहता था, तो बाद में शादी वगैरह का इशू आया और किसी कारण बस शादी नहीं कर पाया, तो उस टाइम जो फिर लड़की शोषण का या फिर शादी के उद्देश्य से झांसा दे करके संबंध बनाने का, इंटरकोर्स करने का फिजिकली, तो उसमें मामला 376 में ही दर्ज होता था। तो उससे क्या होता था कि रेप के केसेस की जो संख्या थी वो बहुत बढ़ जाती थी। मतलब फिर उसमें ये कि इंक्लूड हो जाता था ना कि 376 में अगर कोई भी मामला दर्ज हुआ, वो कंसेंट वाला हो, नॉन कंसेंट वाला हो, तो उससे क्या होगा, अगर 376 में दर्ज हुआ तो उससे के उसमें संख्या तो बढ़ेगी। पर इस बार ऐसा नहीं है। इस बार 69 के एक नए जो न्यू सेक्शंस आई हैं उसमें
क्या है कि अगर कोई लड़का है कोई फीमेल से शादी का झांसा दे रहा है या नौकरी का दे रहा है, प्रमोशन का दे रहा है, जॉब का दे रहा है या किसी प्रकार का प्रलोभन दे करके अगर उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है तो फिर उसके खिलाफ लड़की 376 का नहीं 69 का अभियोग दर्ज करा पाएगी। तो उसमें भारतीय न्याय संहिता में एक नई धारा 69 जुड़ी है, तो उसमें अभियोग पंजीकृत होगा। तो मतलब ब्रेकअप करने वाले के खिलाफ एक न्यू सेक्शंस ऐड हो गई है। पहले यही होता था, ज़्यादातर केसेस जो 376 के दर्ज होते थे उसमें इनकी संख्या ज़्यादा रहती थी। जो पहले से टच में रहते थे, उसके बाद फिर कोई बात आई या कोई नहीं हुआ, शादी नहीं करने से मना किया, तो उसके बाद तो फिर 376 में ही दर्ज होती थी। पर इस बार एक न्यू सेक्शन है, इसलिए थोड़ा सा उसकी संख्या में कमी आएगी। मुझे लगता है अगला जब NCRB का डाटा आएगा तो उसमें 376 में जो केसेस के रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या में कमी ज़रूर रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे एक एक सेक्शन पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।